जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को जय जय श्री राम। दोस्तों, इस टाइम मैं आया हूं प्रभु श्री राम की कर्मभूमि चित्रकूट। यहां पर प्रभु श्री राम जी ने माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ में 14 वर्षों के वनवास में से 11 वर्षों से ज्यादा का समय चित्रकूट में ही बिताया था। तो दोस्तों, आज मैं आपको धर्म नगरी चित्रकूट के दर्शन कराने के साथ साथ चित्रकूट धाम में दर्शन और घूमने की संपूर्ण जानकारी भी बताऊंगा। तो अगर आप भी चित्रकूट आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर पहुँचने के बाद में आपको होटल कहाँ पर लेना चाहिए, चित्रकूट में दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है, चित्रकूट में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे बजट की। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। तो चलिए आज मेरे साथ दर्शन करिए चित्रकूट धाम के। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। दोस्तों, चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ बहुत ही प्राचीन तीर्थ स्थल है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं और वनों से घिरा हुआ ये तीर्थ स्थल बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ पर देश ही नहीं विदेशों से भी लाखों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। तो चलिए फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। अगर आप ट्रेन से आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर वेल कनेक्टेड चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन बना हुआ है। यहाँ तक आपको हर प्रमुख स्टेशन से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप इंदौर, जबलपुर, इलाहाबाद, भोपाल, कानपुर या लखनऊ आकर भी चित्रकूट धाम तक पहुँच सकते हैं। वहीं अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ पर भी एयरपोर्ट बन रहा है। आने वाले दिनों में इसकी सेवा शुरू हो जाएगी। तब तक आप लखनऊ एयरपोर्ट या इलाहाबाद एयरपोर्ट तक आने के बाद में कुछ ही घंटों का सफर पूरा करके चित्रकूट धाम तक आ सकते हैं। वहीं बात करें बस की, अगर आप बस से आना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 से 3 बस स्टैंड बने हुए हैं। करबी बस स्टैंड, चित्रकूट धाम बस स्टैंड, सतना चित्रकूट बस स्टैंड और भी बहुत से प्राइवेट बस स्टैंड हैं। आपको आसपास के शहरों और राज्यों से यहाँ तक के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। वहीं आप अगर अपनी प्राइवेट कार से आना चाहते हैं तो यहाँ तक आने के लिए ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। पार्किंग की बात करें तो आपको होटल्स में और भी बहुत सी प्राइवेट पार्किंग है जहाँ पर आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ट्रेन का प्यारा और सुहाना सफ़र पूरा करके अब हम लोग आ चुके हैं चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन पर। अब हम लोग बात करते हैं कि आपको यहाँ पर होटल कहाँ पर लेना चाहिए। रेलवे स्टेशन के सामने बहुत ही अच्छे बजट होटल और गेस्ट हाउस बने हुए हैं जहाँ पर आप 24 घंटे के लिए 400 से 800 रुपए में एक बहुत ही अच्छा और नॉर्मल बजट होटल ले सकते हैं। वहीं अगर आप चाहें तो रामघाट रोड पर ट्रैफिक चौराहा, जिसे धनुष बाण चौराहा भी कहते हैं, इस चौराहे के आसपास भी होटल ले सकते हैं। यहाँ पर भी आपको 800 से 1000 के बजट में बहुत ही अच्छा सा रूम मिल जाएगा। चलिए, एक अच्छा सा होटल लेने के बाद में कुछ देर आराम करेंगे और अब हम लोग जानते हैं चित्रकूट में घूमने का सही तरीका क्या रहता है और आपको कितने दिनों का टूर प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप सुबह 10 बजे तक आ जाते हैं तो पूरा दिन चित्रकूट में दर्शन और घूमने के बाद में शाम को आप बस या ट्रेन से वापसी भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप कम से कम 2 डेज और 1 नाइट का प्लान करिए, जिससे आप अच्छे से चित्रकूट को घूम सकें। दोस्तों, चित्रकूट में 9 से 10 प्रमुख स्थान हैं जो 15 से 20 किलोमीटर की रेंज में स्थित हैं। इन सभी प्लेसेस को कवर करने के लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है वो रहता है ऑटो का। ऑटो वाले पूरे दिन के लिए 800 से 1000 रुपये का चार्ज करते हैं और आपको इन सभी प्लेसेस को कवर कराने के बाद में जहां पर आप कहेंगे वहां पर आपको ड्रॉप कर देते हैं। वहीं आप अगर यहां पर टैक्सी करना चाहते हैं तो आप टैक्सी कर सकते हैं। टैक्सी वाले 2000 से 2500 रुपये का चार्ज करते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं चित्रकूट में आप कहां कहां घूम सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चलेंगे यहां के सबसे प्रमुख स्थान रामघाट पर, जो स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ई रिक्शा और ऑटो वाले आपसे यहां तक के लिए 20 रुपए का चार्ज लेते हैं। रामघाट चित्रकूट का सबसे पवित्र और प्रमुख घाट है। यहाँ पर आप मां मंदाकिनी के पावन जल में स्नान जरूर करें।
घाट के किनारे बहुत ही प्राचीन और अलौकिक मंदिर भी स्थित है। स्नान करने के बाद में आप यहाँ पर भगवान शिव जी को समर्पित श्री मत गजेंद्र नाथ मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर अपनी अलौकिक शक्तियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा पर्णकुटी मंदिर, भरत मंदिर और भी बहुत से प्रमुख मंदिर हैं जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। आप यहाँ पर नाव में बैठकर मंदाकिनी नदी में नौका विहार भी कर सकते हैं। यहाँ पर नौका विहार का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा खास रहता है। नाव वाले आपसे 200 से 300 रुपए का चार्ज करते हैं। साथ ही साथ घाट के किनारे बने प्रमुख मंदिरों में भी दर्शन आपको करवाते हैं। तो आप यहाँ पर नौका विहार जरूर करिए। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे अपने अगले प्लेस हनुमान धारा पर, जो यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये दिव्य और अलौकिक मंदिर ऊपर पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर आप 600 सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर तक पहुँच सकते हैं। वहीं रोप वे में आपसे दोनों साइड के लिए 145 रुपए का चार्ज लिया जाता है। वहीं आप अगर बुलेरो से जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपसे 100 से 120 रुपए का चार्ज करते हैं। रोप वे से यहाँ के नज़ारे आपका दिल जीत लेंगे। पहाड़ी के ऊपर हनुमान जी का प्यारा सा मंदिर स्थित है। साथ ही पर्वत से निकलने वाली एक गुप्त जलधारा भी यहाँ पर प्रवाहित होती है, जिसका पवित्र जल बहुत से रोगों के लिए रामबाण रहता है। तो आप यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करिए, साथ ही साथ आप इस पवित्र जल को जरूर ग्रहण कीजिए। मंदिर से आगे कुछ सीढ़ियाँ और चढ़कर सीता की रसोई मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं। ये ऐसी मान्यता है, माता सीता ने यहीं पर 5 ऋषियों को भोजन कराया था। यहाँ पर दर्शन करने का विशेष महत्व माना जाता है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में आप सीढ़ियों के माध्यम से, बुलेरो या रोप वे के माध्यम से नीचे आ जाएंगे। और अब हम लोग चलेंगे माता सती अनसुईया आश्रम में दर्शन करने के लिए, जो यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्राकृतिक वातावरण, मंदाकिनी नदी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में स्थित एक बहुत ही अद्भुत और भव्य मंदिर है। यहाँ की दिव्यता और भव्यता देखते ही बनती है। यहाँ पर परमहंसनी आश्रम भी है। मंदिर के अंदर संतों की प्रतिमा देखने को मिलती है। साथ ही साथ दीवारों पर रामायण का बहुत ही प्यारा सा चित्रण भी किया गया है, जिसकी भव्यता देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। कुछ समय मंदिर के अंदर जरूर व्यतीत कीजिए, आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सुकून मिलेगा। मंदिर से बाहर आकर आप कुछ देर नदी के किनारे बैठकर सुकून भरे पल बिता सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर मछलियों को दाना भी खिला सकते हैं। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे गुप्त गोदावरी, जो यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर पहाड़ों के अंदर 2 गुफाएं बनी हुई हैं और उन गुफाओं के अंदर मंदिर स्थापित है। यहाँ पर गुफाओं में जाने के लिए आपको 20 रुपए का एंट्री टिकट लेना रहता है। सीढ़ियों से आप ऊपर आकर गुफा में प्रवेश कर सकते हैं। बहुत ही पतली और सकरी गुफा बनी हुई है, लेकिन जैसे ही आप गुफा के अंदर आते हैं, अंदर बहुत ही बड़ा प्रांगण देखने को मिलता है। आपको ऐसा लगेगा किसी ने काट के इसको बनाया है, लेकिन दोस्तों आप ये जान लीजिए कि ये प्राकृतिक स्वरूप में बना हुआ है। गुफा के अंदर आप यहाँ पर बहुत से देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। फिर हम लोग गुफा से बाहर आएंगे और अब हम लोग चलेंगे दूसरी गुफा में। इस गुफा में प्रवेश करने पर नीचे आपको जल मिलेगा। यहाँ पर पहाड़ों के अंदर से गुप्त गोदावरी निकलती हैं और फिर पहाड़ों में ही लुप्त हो जाती हैं। दोस्तों ये स्थान बहुत ही ज्यादा अलौकिक और रहस्यमय माना जाता है, तो आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग राम घाट की ओर वापसी करेंगे, जो यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रास्ते में ही राम दर्शन मंदिर स्थित है। अब हम लोग इसी प्यारे से स्थान पर दर्शन करेंगे। यहाँ पर 20 रुपए का एंट्री टिकट लगता है। अंदर मोबाइल, कैमरा और किसी भी तरह का सामान ले जाना मना है। बाहर ही लॉकर सेवा बनी हुई है, जहाँ पर आप अपना सारा सामान जमा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर रामायण का बहुत ही अद्भुत चित्रण किया गया है। प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर सीता विवाह, वनवास, रावण वध और फिर से राजा बनने तक का बहुत ही प्यारा चित्रण किया गया है, जिसको देखकर आप रोमांचित हो जाएंगे। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मानस दर्शन मंदिर स्थित है। यहाँ पर भी भगवान श्री राम के जीवन काल को मूर्तियों और चित्रों के माध्यम से बहुत ही बाखूबी से दर्शाया गया है। इसी मानस दर्शन मंदिर के पास में श्री तुलसी पीठ स्वामी रामाभद्राचार्य महाराज जी का आश्रम बना हुआ है। ये आश्रम भी बहुत ही खूबसूरत और प्राकृतिक वातावरण में बना हुआ है। यहाँ पर प्रभु श्री राम को समर्पित कांच मंदिर भी स्थापित है। पूरे मंदिर को कांच के छोटे छोटे टुकड़ों से बहुत ही बाखूबी से बनाया गया है। यहाँ पर आप प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस कांच मंदिर की दीवारों पर बहुत ही खूबसूरती से पूरे रामायण का चित्रण किया गया है, जो आपको बहुत ही अनोखा और अद्भुत लगेगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर बैठकर
कुछ समय अपना जरूर व्यतीत कीजिए। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे कामतानाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए। दोस्तों ये मंदिर चित्रकूट का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर भगवान श्री राम के रूप में कामतानाथ विराजमान है। यहाँ पर दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ पर आप कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा भी कर सकते हैं। हजारों भक्त यहाँ पर रोज परिक्रमा करते हैं। कामतगिरी पर्वत के परिक्रमा मार्ग पर अनेक प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर भी पड़ते हैं। दोस्तों ये पूरी परिक्रमा लगभग 5 किलोमीटर की रहती है, जिसको पूरा करने में 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। दोस्तों आपको पूरे ही चित्रकूट में बानर सेना मिलेगी, तो इसलिए आपके पास में जो भी खाने पीने के सामान है, साथ ही साथ अपना प्रसाद अंदर बैग में रखें, वरना यहाँ के बंदर आपसे सभी चीजें छीन कर ले जाएंगे। यहाँ पर आप अगर चाहें तो सबसे पहले राम घाट पर स्नान करें, फिर उसके बाद में आप कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा कर कामतानाथ भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इन सभी मंदिरों में दर्शन करने के अलावा आप यहाँ पर स्फटिक शिला, जानकी कुंड, भरतकूप मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं चित्रकूट में आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। दोस्तों यहाँ पर दिवाली के समय पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, विशेषकर अमावस्या पर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। वहीं आप अगर चाहें तो जनवरी फरवरी में भी यहाँ पर घूमने आ सकते हैं। साथ ही साथ मई जून में भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन बजट की। दोस्तों मैं मान के चलता हूँ कि आप कम से कम 2 से 3 लोग तो यहाँ पर दर्शन करने आएंगे ही आएंगे। अगर आप 2 से 3 लोग आते हैं तो इसमें आपका बहुत ही अच्छे से बजट डिवाइड हो जाता है। तो आप मान के चलिए कि 2500 से 3000 के बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस प्यारी सी यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों इस बजट में आपका होटल का किराया, यहाँ पर लगने वाले ऑटो, खाना पीना और सभी तरह के टिकट इंक्लूड हैं। वहीं अगर आपका हाई फाई बजट है तो यहाँ पर आप VIP होटल भी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप टैक्सी से भी यहाँ पर सभी प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको चित्रकूट धाम में दर्शन और घूमने की हर एक छोटी बड़ी जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। मैंने हर एक क्वेश्चन को कवर करने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स में जरूर से जरूर शेयर करें। दोस्तों अगर आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करिए। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।